अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हैदराबाद से ऐशा खान ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि उनके घर में जो मुख्तलिफ वाकयात पेश आए, उन सब वाकयात की बिना पर उन्होंने हमें ये कहानी लिखकर भेजी है। ये एक हकीकत पर मबनी सच्चा वाक़या है। तो आए दोस्तों, मैं उनकी कहानी आपको उन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ। ये खौफनाक वाकया हमारे साथ उस वक्त पेश आया जब हमने एक नया फ्लैट खरीदा और जब हम उस फ्लैट में शिफ्ट हुए। हमने उसे बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया, जैसा कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपने घर की अच्छी सी सजावट करे। लेकिन हमें उस घर की नहुसत का अंदाजा नहीं था। जब हमने पहले दिन वहाँ क़याम किया, जब शुरुआत हुई, तो एक दिन एक चील हमारे घर के बाहर आकर रोने लग गई। उसकी आवाज में एक खौफ सा था। हमें लगा आज हमारा पहला दिन है और गैलरी की लाइट ऑन है, शायद इसी वजह से रो रही होगी कि इसका घर यहाँ पर हो। इसके बाद वो इसके तरफ घूमती रहती थी। उसी ही रात हम सब सो रहे थे कि अचानक से हमें ऐसा लगा कि जो बिल्डिंग में साइन बोर्ड होते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर कोई घसीट कर ले जा रहा हो। इस वाकया ने हमें बहुत ही हिला कर रख दिया था। तो एक दिन हमारे घर में मेहमान आए और उन्होंने कहा कि हमें घर की छत दिखाएं। छत बिल्कुल साफ थी, उस पर कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। इसी रात फिर वो ही वाकया पेश आया कि छत के ऊपर साइन बोर्ड इधर से उधर कोई घसीट रहा हो, लेकिन छत तो बिल्कुल साफ थी, वहाँ पर कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई थी। इस बात ने हमें बहुत ही ज्यादा दहशत में डाल दिया। ये पुरसरार आवाज कैसी आवाज है। खैर, हमने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। हमारी एक छोटी बेटी भी थी। तो एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मामा, आपके रूम में कोई जा रहा था जिसका इंसानों जैसा धड़ था और जानवर जैसी गर्दन थी, और वो चीज बदल गई। इसके बाद उसका जिस्म जानवरों जैसा हो गया और उसकी गर्दन इंसानों जैसी। और मेरी बेटी ने कहा कि उनके साथ कुछ बच्चे भी जा रहे थे और उन बच्चों का कद बोनो जैसा था। हम समझते थे मजाक कर रही है, अभी बच्ची है, मजाक में कह रही है, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी और जब हमने जाकर देखा तो सारे बर्तन जो अच्छे से सब अपनी जगह पर सेट किए हुए थे वो जमीन पर बिखरे पड़े थे। और हम ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। इसके बाद एक दिन मेरी बड़ी बहन मेरे घर में रहने के लिए आई और वो एक रात अचानक से डर गई और उन्होंने हमें कोई भी जिक्र नहीं किया। बाद में मेरी बहन ने बताया कि मैंने वहाँ पर एक काला आदमी देखा जो बिल्कुल जला हुआ था और उसका रंग बिल्कुल काला था और वो अचानक से मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। ये कैसी बात थी जो उन्होंने शुरू में हमें बताना मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि वो इसकी बहन का भी घर था और उसके बच्चे भी साथ रहते थे। जब मेरी बहन ने ये बात मुझे बताई तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया था। हमारे घर में हमारे अलावा भी और कोई ऐसी चीज है जो हमारे साथ रह रही है। और इसी तरह एक दिन मैं अपनी छोटी बेटी को सुला रही थी और वो बोली, मामा, इस बेड पर और बच्चे भी मौजूद हैं। और कोई ऐसी मखलूक थी जो कि हमें नजर नहीं आ रही थी और हमारे बच्चों को नजर आ रही थी। तो एक दिन इसी तरह क्या हुआ कि मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में गई और मैंने देखा कि दीवार पर एक साथ 14-15 छिपकलियां बैठी हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी ज्यादा छिपकलियां दीवार पर बैठी कभी नहीं देखी थी। मैं देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई कि एक साथ इतनी एक जगह कैसे मौजूद हो सकती हैं। और इस कमरे में से मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। इस वक्त मैं डर के मारे कमरे से बाहर निकल आई और इसके बाद इस कमरे में कभी नहीं गई। और इसी तरह के छोटे छोटे वाकयात अक्सर हमारे साथ पेश आते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैंने महसूस किया कि मैं अपने हस्बैंड के रूम में किसी और चीज को देखती हूँ और कभी कोई रात को आवाज लगाता तो वो आवाज मेरे हस्बैंड की आवाज जैसी हुआ करती थी। तो एक दिन किसी ने आवाज लगाकर मुझे पुकारा तो एक अजनबी सी आवाज थी। तो तब मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। ये वाकयात मुसलसल बढ़ने लगे तो मुझ में खौफ भी बढ़ने लगा, क्योंकि मैं ये चीजों को महसूस करने लग गई थी। तो एक दिन मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के रूम में कोई काला साया जा रहा हो और मेरी बेटी भी मुझे अक्सर कहा करती थी कि आपके रूम में कोई शख्स जा रहा है। और तब ये सब चीजें वाज़ेह हो गई तो मैंने एक आलिम से राब्ता किया। वो एक बुजुर्ग शख्स थे। उसने अपने इल्म से कुछ किया तो उसने कहा, बहन, आपके घर में कोई एक नहीं बल्कि जिन्नात का पूरा खानदान का बसेरा है। बुजुर्ग से लेकर उनके दादा से लेकर बच्चों तक, नवासे तक यहाँ मौजूद हैं और आपसे ये घर खाली करवाना चाहते हैं।
और इससे पहले कि कोई जानी नुकसान हो आप ये घर खाली कर दें। और हमने एक दिन घर खाली करने का फैसला कर लिया और 9 साल बाद हमने वो घर खाली कर बेच दिया। इस कदर हमें इन चीजों की आदत हो चुकी थी कि रात को हमारे साथ ये वाकयात पेश आते थे और हम दिन के वक्त भूल जाया करते थे। मगर आज भी वो फ्लैट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और कोई भी शख्स वहाँ पर नहीं है और वो जिन्नात किसी को भी वहाँ पर आबाद नहीं होने दे रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्चा दिल दहला देने वाला वाकया है और आप लोगों को सुनाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर भेजें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।